आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहाँ पर लेके आए एकदम जबरदस्त वाला वीडियो। सर वीडियो किस पर होने वाला है? सर ये जो वीडियो होने वाला है वो आपका निबंध लेखन होने वाला है। जी हाँ, आप अपने बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से ये निबंध लिखकर आप फुल मार्क्स, आपको पता है इन कितने नंबर का आएगा सर? ये आपके पेपर में 9 अंकों का आएगा। 9 अंकों का आपके पेपर में आने वाला है। तो सोच सकते हैं सर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आज का जो निबंध है मैं आपको सिखाऊंगा भी, और एक महत्वपूर्ण निबंध है, इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कैसे लिखना है, क्या करना है, हर एक चीज, और वो भी आपकी बोर्ड की कॉपी पर। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि सर वीडियो को हम स्किप कर दे रहे हैं, हम बाद में देख लेंगे। आज आपका अंतिम दिन है, अंतिम एक दिन बचा हुआ है, और इसी दिन आपको फोड़ना है अपना कितना 95, जो सर आपने टारगेट बनाया है 95% स्कोर करने का। बिल्कुल इस टारगेट को सर हमें तोड़ना है, कुछ भी हो जाए सर। हमें 95 जो मैंने स्कोर करना, गुरु जी हमारा लक्ष्य है 95 प्लस लाना, वो बिल्कुल आपको क्या करना है सर, पूरा करना है। सर यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि निबंध कैसे लिखना है और कैसे आप 9 में 9 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना? तो ये निबंध सर किस पर है? पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर आपका निबंध लेखन है, जो कि हिंदी का सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सर क्या है, निबंध लेखन है। आप इसको जरूर पढ़ लें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसका एक खास बात है, पता है क्या है? आप नंबर पाएंगे। सर कितना नंबर पाएंगे पता है? 9 में 9 नंबर आप पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका निबंध इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको करने का तरीका भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। बोर्ड की कॉपी में बस सेम टू सेम आपको छाप कराना है। जैसे मैं जो यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, यही आपको तरीका अपनाना है। सबसे पहले जब भी आप किसी के बारे में निबंध लिख रहे हैं, वो चाहे पर्यावरण प्रदूषण है, या मेरे प्रिय कवि पर हो, या फिर भ्रष्टाचार पर हो, या फिर नारी पर हो, भारतीय नारी, या फिर हो हमारे जो सदाचार का महत्व जीवन में क्या है सर जी, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व हो, ठीक है ना, या फिर खेल कूद पर हो, किसी पर भी निबंध हो, आपको सबसे पहले रूपरेखा जरूर से जरूर लिखना है पेपर में। क्या लिखना है सर? हेडिंग डाल के रूपरेखा। अब रूपरेखा लिखने से ये रहता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चा जो है किन किन पॉइंटों को वो कवर किया है इसमें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे रूपरेखा, ठीक है ना, और ऊपर हेडिंग डाल देंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे रूपरेखा। अब रूपरेखा में आपने बताया क्या है? सबसे पहले आपने बताया प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कि पर्यावरण के बारे में बताया। पर्यावरण है क्या? ये कैसे इसको हानि पहुंचती है? हम इसको कैसे बचा सकते हैं? बहुत छोटे-छोटे लाइन में, ठीक है? उसके बाद पर्यावरण के प्रकार। जी हाँ, पर्यावरण कितने प्रकार के सर? वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, एंड जल प्रदूषण है। तो कितने प्रकार के हमारे प्रदूषण हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फिर प्रदूषण के कारण, सर प्रदूषण के क्या-क्या कारण हैं? ऐसे मेजर क्या-क्या सर जी कारण हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, यानी कि ये जो प्रदूषण है, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं सर? इसके क्या-क्या उपाय हैं? उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सर उपसंहार। सर क्या लिखेंगे? उपसंहार आपको लास्ट में लिख देना है, और अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपका क्लियर नहीं? तो ये आपको एक बार करना जरूर से जरूर है। उसके बाद सबसे पहले आपने जो इस रूपरेखा में दिया है, इसी के हेडिंग के अनुसार आपको करना है। सबसे पहले मैंने प्रस्तावना डाला था, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रस्तावना। क्या लिखा सर? प्रस्तावना लिखा। अब प्रस्तावना में क्या बताएंगे? पर्यावरण के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि जो स्वच्छ वातावरण रहेगा तभी जीवन का विकास संभव है। जैसे मान लीजिए कहीं गंदगी है, और आपको वहां पे रात भर ठहरने के लिए रोक दिया जाए, जाहिर सी बात है गंदगी के कारण इतनी गंदगी, आपके अंदर इतना मेथेन CO2 चला जाएगा कि लोगों की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर जब स्वच्छ वातावरण रहेगा तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। अब इसके बारे में लिखना है, किसके बारे में? वातावरण के बारे में। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, तो वातावरण क्या हो जाता है भैया? दूषित हो जाता है। जब जो कुछ हानिकारक तत्व जैसे मीथेन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि जब हमारे वातावरण में घुस जाते हैं, तो हमारा वातावरण क्या हो जाता है सर? दूषित हो जाता है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और जब हमारा वातावरण गंदा हो जाता है, तो हमारे जीवधारी जितने भी होते हैं, जितने पृथ्वी पर विद्यमान हैं, इनमें बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से ही प्रदूषण कहते हैं। और जब इस प्रकार जो वातावरण है दूषित हो जाता है, तो हम लोग प्रदूषण का सरनाम देते हैं।
जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को क्या दिया है सर जी? जन्म दिया है। और औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी क्या हो रहा है सर? दूषित हो रहा है। जो हमारे औद्योगिक तथा रासायनिक जो कचरे होते हैं, जो निकल रहे हैं, जैसे कि चमड़े उद्योग से जो निकलता है, वो भी तो एक कचरा है। तो उससे क्या हो रहा है? वातावरण भी प्रभावित हो रहा है, वायु भी गंदी हो रही है, क्योंकि उसे गंध निकलता है। अनेक प्रकार की उसमें से जो गैसें निकल रही हैं, ठीक है ना? जो हमारे वातावरण को प्रभावित कर रही हैं, और ये पानी मिक्स होता है। तो देन ये हमारे जो औद्योगिक कचरे होते हैं, हमारे पानी को क्या कर रहा है? हवा, पृथ्वी, सभी को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। अब प्रदूषण के सर प्रकार, अब प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूप में पाया जाता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब इनके बारे में लिखना है आपको एक-एक करके कि सर जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, रासायनिक प्रदूषण क्या है। सबसे पहले आपको वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है, तो अब आप वायु प्रदूषण क्या डालेंगे सर? हेडिंग डाल लेंगे सर। क्या डालेंगे? हेडिंग डाल लेंगे। क्या लिखेंगे? जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो जीवधारी होते हैं, ये अपनी क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी क्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है सर? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है सर सूत्र? CO2 को लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। देखिएगा, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास के जो सर पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं सर जी? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। ठीक है? और इसी प्रकार से आपको लिखना है पेपर में। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और अनावश्यक के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। क्योंकि हम जब CO2 छोड़ेंगे, तभी तो ऑक्सीजन लेंगे। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वातावरण में जो पेड़ पौधे वो तो देंगे ना, क्योंकि जब वो CO2 लेंगे तो वो ऑक्सीजन देंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो वो हमें O2 देंगे। और हम क्या करते हैं अज्ञानवश? पेड़ की कटाई कर देते हैं। मकान मकान बन रहा है, पेड़ काट देंगे। सड़क बन रहा है, पेड़ काट देंगे। लगाएंगे नहीं, काटते जाएंगे। अगर आप काटते जाएंगे, जाहिर सी बात है पेड़ की क्या हो जाएगी सर? कमी हो जाएगी, और फिर गंदगी फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है सर जी? सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और क्या है? आवश्यक है। सभी जीवधारी, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, मछलियां हों, जीव जंतु, कोई भी है, पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और यह भोजन पानी में क्या रहता है सर? घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें क्या रहती है सर जी? घुली रहती है। ठीक है? यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो जल क्या हो जाता है सर जी? प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है, और वह प्रदूषित जल कहलाता है। और इसी सर क्या कहते हैं? प्रदूषित जल सर जी हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगला है ध्वनि प्रदूषण। अब भैया बर्थडे पार्टी है गुरुजी, और आज हम लोग इतना सर बर्थडे पार्टी में गाना बजाएंगे, इतना बजाएंगे कि दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग क्या हो जाएगा सर जी? खराब हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते रहते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का क्या होता है सर जी? ह्रास होता है, मतलब नष्ट हो रहा है, और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती, और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है? इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद सर रासायनिक प्रदूषण। अब ये रासायनिक प्रदूषण जो होता है, जो कल कारखाने हैं, जो इनसे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के हानिकारक क्या होते हैं सर? ये तत्व होते हैं, और वो आकर अपने पानी में क्या हो जा रहे हैं? घुल जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं, और जीवन को अनेक प्रकार से क्या पहुंचाते हैं सर? हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद प्रदूषण के सर कारण क्या क्या है? ऐसे क्या क्या कारण है जिनके वजह से जो हमारा ये वातावरण है सर, प्रदूषित हो रहा है? तो क्या लिखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण
विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है और विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है और इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची-ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि जो होती है मतलब कि अपार मतलब कि बहुत ज्यादा वातावरण को क्या कर रही सर दूषित करती रहती है। उसके बाद सर जी अब प्रदूषण की रोकथाम, सर इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो रोकथाम के लिए यही कि हम लोग उचित कदम उठाएं, तभी तो रोकथाम होगा, मतलब कि तभी तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में क्या करता है, मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा। नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धुआं को रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखानों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाए जहां जनसंख्या अधिक ना हो। उसके बाद लास्ट में आपको ये जरूर लिख देना है उपसंहार, ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको जरूर से जरूर सर लिखना है, आपको जरूर से जरूर लिखना है। सर उपसंहार में क्या लिखेंगे, उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बचा नहीं जा सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है सर 22 फरवरी के दिन जो आपका पेपर है ना शाम को, उसमें सर ऐसे लिखना है और ये इंपॉर्टेंट वाले निबंध है, आप देख लीजिए हिंदी का। और जो भी हिंदी वाले छात्र छात्राएं हैं एक बार शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।